हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, हम मसल लेंगे। सपोज दिस इज योर मसल। इस मसल का हम क्रॉस सेक्शन करेंगे, है ना। इस मसल को हम कट करेंगे। अगर इस मसल को हम कट करते हैं तो हमें किस तरीके का क्रॉस सेक्शन दिखेगा? राउंड शेप का। ठीक है, हमें इसी के बारे में इन डिटेल पढ़ना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज सपोज दिस वन इज योर बोन। ठीक है, ये आपकी क्या है? बोन का स्ट्रक्चर है। डन, ये बोन है। अब बोन से हमारी क्या लगी हुई होती है? मसल्स। हमें पता है यहाँ पे ये हमारी बोन से लगी हुई है, ये हमारी मसल्स। ठीक है, ये हमारी मसल्स। अब बोन से मसल्स को जो जोड़ने का काम करेगा वो कौन करता है? यस, टेंडन। बोन से मसल्स जुड़ी हुई है, तो बोन से जो मसल्स जुड़ी हुई है उनको जोड़ने का जो काम करता है वो आपका करता है टेंडन। ठीक है, अब इस मसल का क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। क्रॉस सेक्शन कैसा आएगा? राउंड इन शेप, है ना। मसल है, आपने ऐसे कट किया, कट करके आपको ऐसे राउंड इन शेप दिखेगा। अब यहाँ पे जो ये मसल्स है, इन मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे बहुत सारे मसल बंडल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? मसल बंडल्स। चलो पहले इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। दिस वन इज योर बोन, ये हमारा बोन है। दिस वन इज योर टैंडन, ये हमारा टैंडन है जो कि बोन को मसल से जोड़ने का काम कर रहा है। एंड दिस वन इज योर मसल, ये हमारी मसल है। ठीक है, मसल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मसल बंडल्स। ठीक है, तो दिस वन इज योर मसल बंडल्स, ये हमारे क्या है? मसल बंडल्स। ये है हमारे मसल बंडल्स। ठीक है, मसल जो है वो किससे मिलकर बनी है? बहुत सारे मसल बंडल से। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि मसल इज मेड अप बाय मसल बंडल। सही बात है, मसल बंडल से बनी है। और यहीं पे मसल बंडल्स के पास प्रेजेंट होते हैं, मसल बंडल्स के पास प्रेजेंट होते हैं। इसको थोड़ा सा, इस सेल को हम थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम इजीली पढ़ सकें। ये मसल बंडल्स है। इसी मसल बंडल्स को हम फैसिकल्स भी बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज फैसिकल्स, है ना। हम इनको फैसिकल्स भी बोलते हैं। ये क्या है? हमारे फैसिकल्स। लिख देते हैं, दिस वन इज योर फैसिकल्स। ठीक है, ये फैसिकल्स भी है। अब क्या होता है? इन्हीं फैसिकल्स में हमारे कुछ सेल्स और प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रीन कलर के आपको सेल्स दिख रहे हैं, दिस ग्रीन सेल्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ और सेल्स भी है, ग्रीन सेल्स। इनका भी थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले लेते हैं। दिस सेल फेसिकल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे मसल फाइबर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? मसल फाइबर्स। इन मसल फाइबर्स को हम लोग मसल सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मसल बंडल या फेसिकल, इट इज मेड अप बाय भाई किससे? मसल फाइबर या फिर आपके मसल सेल से। ठीक है, अब यहाँ पे जो मसल सेल्स होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनली सेल्स। लॉन्गिट्यूडनली सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनली सेल्स को हम बोलते हैं, दिस लॉन्गिट्यूडनली सेल्स आर नोन एज भाई मायोफिब्रिल्स। क्या बोलेंगे हम इनको? मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स या फिर आप बोल सकते हो इनको मायोफिलामेंट्स। ठीक है, मायोफिलामेंट्स। क्लियर है इतनी बात? अब ये जो मायोफिलामेंट है, मायोफिब्रिल्स है, एक्चुअली में ये कैसे अरेंज्ड है? ये अरेंज्ड है, दीज आर अरेंज्ड इन पैरेलली फैशन। दीज आर अरेंज्ड इन पैरेलल, ये पैरेलली अरेंज्ड है किसके अंदर भाई? इनसाइड द मसल सेल या मसल फाइबर। ये किसके अंदर प्रेजेंट है? मसल सेल या फिर मसल फाइबर्स के अंदर। ये जो आपके मायोफिलामेंट्स होते हैं, ये हमारे पास दो टाइप के मायोफिलामेंट्स है। फिलामेंट, मायो मतलब मसल, फिलामेंट्स। फिलामेंट्स कैसे? एक आपका थिक फिलामेंट होगा, वन इज थिक फिलामेंट, अनदर वन इज थिन फिलामेंट, और दूसरा हमारे पास क्या होगा? थिन फिलामेंट होगा। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे ये जो सारे सेल्स हैं भाई, इन सब के ऊपर क्या है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी है ना। प्रोटेक्शन तो करना होगा। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो बनी हुई है वो आपके कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। चलो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मसल, मसल के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। मसल के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इस कवरिंग का नाम है एपीमाइसियम। क्या नाम है? एपीमाइसियम। डन, क्लियर। नाउ अब क्या होगा आपके इस एपीमाइसियम, ये मसल की कवरिंग है। वैसे ही जो मसल बंडल्स हैं, मसल बंडल्स के ऊपर भी क्या है? एक कवरिंग बनी हुई है। मसल बंडल्स के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी हुई है। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम है पेरीमाइसियम। क्या नाम है? पेरीमाइसियम। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली आपके मसल फाइबर, मसल सेल्स के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी हुई है। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम है एंडोमाइसियम। क्या नाम है? एंडोमाइसियम। क्लियर है इतनी बात? तीनों के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग है। सब ये बोन है, इस बोन पे, ये हड्डी है आपकी, इस बोन पे क्या लगी है? मसल्स लगी हुई है। सही बात है। यानी अगर हम इस मसल का क्रॉस सेक्शन लेंगे, इस मसल को हमने ऐसे निकाला और इसका क्रॉस सेक्शन लिया, कट किया तो किस तरीके से सर्कुलर दिखेगा? क्रॉस
सर्कुलर में हमने देखा कि ये जो मसल है वो बनी हुई है आपकी, मसल्स बनी हुई है आपकी, यस, हमारी जो ये मसल है, ये मसल्स बनी हुई हैं बहुत सारे मसल बंडल से। अब ये मसल बंडल्स जो बने हुए हैं, ठीक है, इनके अंदर जो प्रेजेंट है वो है हमारे बहुत सारे मसल फाइबर्स, और मसल फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट है हमारे मायोफिब्रिल्स। क्लियर है इतनी बात? मायोफिब्रिल किसके अंदर प्रेजेंट है? मसल फाइबर्स के अंदर। मसल फाइबर्स किसके अंदर प्रेजेंट है? मसल बंडल्स के अंदर। मसल बंडल्स किसके अंदर प्रेजेंट है? आपकी मसल के अंदर। ठीक है, वैसे ही मसल की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसका नाम है एपीमाइसियम। वैसे ही सेम जो आपके मसल बंडल है उनके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसका नाम है पेरीमाइसियम। वैसे ही मसल फाइबर या मसल सेल उनके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उनका नाम है एंडोमाइसियम। इन्हीं के अंदर मसल सेल या मसल फाइबर्स के अंदर आपके प्रेजेंट है मायोफिब्रिल्स या फिर मायोफिलामेंट।